जाने माने एक्टर करणवीर मेहरा ने बिग बॉस 18 का खिताब अपने नाम किया। उन्हें 50 लाख रुपए और चमचमाती बिग बॉस की ट्रॉफी मिली है। ऐसे में करणवीर मेहरा ने जिसमें उन्होंने कहा कि यह सफर उनके लिए काफी शानदार और इमोशनल रहा। पहले तो मैं बिग बॉस 18 को खेल नहीं कहूँगा, यह एक रियलिटी शो था। मैं इसमें अपनी असली जिंदगी जी रहा था, जैसे मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीता हूँ। लोग इसे खेल मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यह शो सिर्फ उसी समय के लिए खेल होता है जब हम कोई टास्क कर रहे होते थे। बाकी तो यह एक जिंदगी जीने का शो है। अगर आप असली रहेंगे और अपने आप को सच्चाई के साथ पेश करेंगे तो आप जीत सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि अगर मैं ट्रॉफी की तरफ बढ़ रहा हूँ तो वो सिर्फ उन्हीं संस्कारों की वजह से है जो मेरे माता पिता ने मुझे दिए हैं और जो मेरे टीचर्स ने सिखाया है। अगर मैं अपने दोस्तों की सुनता तो शायद आज मैं ट्रॉफी नहीं जीतता, बल्कि लड़ाई करते हुए शो से बाहर हो चुका होता। मुझे खुशी है कि मैं उस उम्र में हूँ जहाँ मैं अपने संस्कारों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा ढीठ हूँ, मुझे किसी की बातों का कोई असर नहीं पड़ता। मैं अपनी जिंदगी में एक थ्योरी के साथ चलता हूँ और वो है नीले बाल। मान लीजिए अगर कोई कहे कि आपके नीले बाल अच्छे हैं या बुरे लग रहे हैं, तो जब मेरे पास नीले बाल ही नहीं है तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। बाकी तो वो एक पल का होता है। लोग बोल देते हैं और फिर बाद में सॉरी कहकर सब कुछ ठीक हो जाता है। आप किसी के नाम हो और उनमें से एक नाम आपका भी हो चुका है जी। तो कितनी खुशी और कितना ब्लेस्ड फील कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है। आई एम द चोजन वन और आई एम वेरी हैप्पी। बहुत कम ऐसा होता है तो फिर कर दिया हमने जो कम होता है। कितनी उम्मीदें थी आपको आपके दर्शकों से कि ये ट्रॉफी आपके ऊपर है? दर्शकों से तो पता नहीं था, क्योंकि अंदर था। मैं अपने आप से बहुत थी कि मैं मेहनत करूंगा और आगे तक जाऊंगा। आई वाज एमिंग फॉर द टॉप और हो गया। इतने लंबे जर्नी में आपने क्या एक चीज़ सीखी जो आप बिग बॉस के घर से आगे लेकर जाएंगे? वो मेरे को बाहर जाके पता लगेगी जब मैं जीना शुरू करूंगा। बस ये पता लगा कि इमोशनल थोड़ा हूँ मैं इंसान, रो पड़ता हूँ छोटी छोटी बातों पे, जो पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब मैं हो गया हूँ कि हाँ चलो ये भी अच्छी चीज़ है। वही एक इमोशनल और सॉफ्ट कॉर्नर हमने घर में भी देखा आपके चुम के लिए। आपने अपनी तरफ से ग्रीन लाइट दे दिया चुम को, उनकी तरफ से मिलेगा कि नहीं आपको? वो वही बताएगी यार, सॉरी, वही बताएगी ना। आपकी तरफ से कंफर्म ग्रीन लाइट है? मैं तो पीछे पड़ा हूँ कब से। इतनी अच्छी लड़की मिलती है कहीं? तो करण, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि बिग बॉस के घर के अंदर काफ़ी पास के बारे में बात हो, चाहे ओडिशा की तरफ से हो चाहे अदर कंटेस्टेंट की तरफ से हो, वो कितना सही है? नहीं, मेरे को इफेक्ट नहीं करता है सच। बट पास में बात करो तो और भी लोग इन्वॉल्व है ना, तो वो बेचारे डिस्टर्ब्ड होंगे उस चीज़ के लिए। उस चीज़ के बारे में सोच के मुझे थोड़ा बुरा लगता है। मैं तो बाकी ढीठ आदमी हूँ, अब जो मर्जी बोलो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी हर इंसिडेंट पे झगड़ा, छोटी छोटी चीज़ पे झगड़ा होना कितना चीप लगता है आपको? कौन सी एक चीज़ इस बात पे झगड़ा नहीं होना चाहिए था आपको, ऐसा पूरी जर्नी में लगा? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा। ये तो झगड़ों का ही घर था, अपना पॉइंट रखने का घर था, तो झगड़े तो होते ही रहने चाहिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। अब यहाँ पे छोटी बातों पे ही होगा, खाने, अंडे, ब्रेड। आर्मी तो आएगी नहीं अंदर लड़ने। बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे रखना था रखा लोगों ने। लास्टली जाते जाते हमने ये भी सुना कि आपने विवियन के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग आगे देखने को मिलेगी, पर घर में उतनी अच्छी नहीं देखने को मिली। उसका मेन रीज़न है? यार, दो लोग शायद एक ट्रॉफी के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो खटास तो रहेगी शायद। बट मेरी तरफ से हमेशा एक था कि उसको शायद ज़्यादा जल्दी अच्छी चीज़ें मिल गई हैं, तो वो जेलसी थी। स्टार्टिंग से ही बोल के चल रहा था मैं। बट वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है और बहुत फैमिली मैन है, तो उसकी वजह से उससे प्यार भी था। आपका एक इंसिडेंट हुआ था सारा अफरीन खान के साथ। जी। उन्होंने बाहर निकलने के बाद कहा कि मैं करणवीर से लीगल एक्शन लूँगी उनके ऊपर। मुझे काफ़ी चीज़ें उनकी बुरी लगी। सलमान सर ने भी कहीं ना कहीं कहा कि करणवीर गलत थे, उनको उनके बिहाफ में बोला। तो आप उस पर क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे? मैंने तो बताया वो एक्सीडेंट था, जब वो गिर गई थी नीचे, वो बोल रही थी मैंने पिन डाउन किया। मेरे को ऐसा ज़रूरी नहीं है किसी को पिन डाउन करना कुछ रोकने के लिए। वो जो कर रही थी उससे किसी को चोट लग सकती थी, तो मैं वही रोक रहा था। बिग बॉस के घर का एक फियर फैक्टर क्या था? कुछ भी नहीं था यार, मज़ा आ रहा था मेरे को तो बहुत। 105 दिन के लिए और डाल लो। एक और कैसा आपका अपनी जर्नी देखना चाहते हैं आप इसके आगे? रियलिटी शो देखते हैं आगे कितने लोग काम करना चाह रहे हैं मेरे साथ, और कौन सा काम किस तरफ ऊँट करवट लेता है। घर में सबसे फेक कौन खेल रहा था? कोई इस 3 महीने के बाद कोई कौन फेक हो सकता है? जो जैसा था वैसा ही था। सो लास्टली यू वांट टू से समथिंग फॉर योर लव? थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया है। आपकी वजह से